नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा। आपको लेकर आया हूं 6 जीबी घग्गर नदी के पास में तटबंध के ऊपर। तो आप कैमरे पे देख रहे हैं कि किसानों ने इस तटबंध को मजबूत करने के लिए अपनी धान की फसल में से मिट्टी उठा उठा के, धान की फसल सहित मिट्टी उठा उठा के इस तटबंध को बांधा गया है, मजबूत किया गया है। तो ये किसान आगे लगे हुए हैं तटबंध बांधने के लिए। और आप ये एरिया देख रहे हैं, ये तटबंध देख रहे हैं। सन 2023 में सूत्रों के अनुसार ये तटबंध टूटने के बाद यहाँ घग्गर का पानी आ गया था 2023 में, और इस तटबंध पे रोका गया था। और अब फिलहाल किसानों ने इसी तटबंध को ही मजबूत किया है और सबसे ज़्यादा इस तटबंध को मजबूत कर रहे हैं। अगर ये तटबंध टूटता है तो इतनी फसल ख़राब होगी, जो करोड़ों की ये फसल है। और उसके बाद ये इस तटबंध को मजबूत कर देंगे ताकि इसके पीछे जो फसल है नरमा कपास की वह घग्गर की चपेट में ना आ जाए, पानी की चपेट में आकर नुकसान ना हो जाए। तो किसान अपनी जी जान से लगे हुए हैं अपनी फसल को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए। ये जो गांव है 6 जीबी गांव है, और 6 जीबी गांव से मात्र ये से घग्गर तट की जो दूरी है ये कम से कम 1000 फीट से भी कम है। 1000 क्या 600-700 फीट की दूरी से ये 6 जीबी है। 6 जीबी से इस घग्गर तट के बंद की जो दूरी है 6-7 फीट की दूरी पर है। तो किसान जोरों से लगे हुए हैं। प्रशासन का इनको सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मैं अभी तटबंध पे खड़ा हूँ और तटबंध के आगे झाड़ियाँ उगी हुई है, और झाड़ियों के अंदर पानी आपको नज़र आ रहा है घग्गर फ्लड का। जो घग्गर ब्रिज के नीचे जो माप जंत्र दिया गया है, उस माप जंत्र के अनुसार 5 फीट 1 इंच पानी चल रहा है। और किसानों द्वारा मिट्टी के बैग भर भर के तटबंध के पास में रखे हुए हैं, ताकि अगर टूटने की आशंका हो तो इस बैगों से तटबंध को बांधा जाए। आप देख रहे हैं मेरी उंगली की सीध में कि पानी किनारे पे बिल्कुल आ चुका है। आगे और मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। क्या नाम है आपका? शांति देवी जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। नहीं, राजस्थान तो ये सारा ही है। जयपुर। यहाँ कहाँ आए हो? जयसर। तो तटबंध देखने के लिए आए हैं। आपका क्या नाम है? बिमला। तो आप जयपुर से, तीनों जयपुर से हो? अच्छा। तो ये 2 महिलाएं जो जयपुर से आए हैं, अभी इनको पता चला यहाँ अपने रिश्तेदारी में आए हैं, और जैसे पता चला कि पास में घग्गर नदी बहती है, तो ये घग्गर नदी के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। तो अभी जानकारी लेते हैं। शांति नाम बताया ना? तो क्या पानी देखा है इधर कितना चल रहा है? तो ये बांध आगे मजबूत है क्या? अच्छा। तो आपके जयपुर की तरफ ऐसा पानी नहीं चलता? वहाँ इनका कहना है कि हमारे जयपुर की तरफ घग्गर नदी नहीं है। घग्गर नदी का पता चला तो हम यहाँ अपने रिश्तेदारों में आए थे, तो यहाँ आए तो एक पंथ 2 काज कर चलें, तो घग्गर नदी को भी दर्शन कर चलें, साथ में पानी कितना बहता है, किसान कैसे तटबंधों की मजबूती करते हैं, प्रशासन कैसे इनकी सुरक्षा करता है, उस बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए जयपुर से ये महिलाएँ यहाँ पहुँची हुई है। मैं इनका कैमरे पर धन्यवाद करता हूँ। ये देखिए घग्गर नदी का जो पानी है इस तटबंध के किनारे पे आ पहुंचा है, लेकिन 2-4-3-4 फीट नीचे है। और उधर किसानों का कहना है कि अगर प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता तो हमारे 6 जीबी का बांध टूट सकता था, लेकिन प्रशासन के सराहनीय सक्रियता से हमारे जो खेतों की फसल बच पाई है। सर, क्या नाम है आपका? प्रीतम पाल सिंह उर्फ बिट्टू। हाँ, प्रीतम पाल सिंह उर्फ बिट्टू जी। आप 6 जीबी के रहने वाले हैं। इस घग्गर नदी के बारे में, आपके तटबंधों के बारे में क्या प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए बताइए। जय जवान जय किसान। साथियों, प्रशासन ने हमारे को कल पूरा सहयोग दिया है। पूरी रात यहीं प्रशासन रहा और हमारा सहयोग किया। जेसीबी लाके उन्होंने मिट्टी लगवाई बंदों पर हमारे साथ रहकर, और बहुत प्रशासन हमारे साथ सहयोग दे रहा है। हम इन्हें कहते हैं कि इनकी बहुत बहुत भागीदारी रही, तो कृपा करके ये ऐसे हमारे को सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद जी बिट्टू साहब। हाँ जी। ये झाड़ियों में आप देख रहे हैं घग्गर नदी का पानी, ये धार में नहीं है, धार की साइड में है। वह मैं आपको धार के ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखिए नाली, जिसे नाली बोलते हैं, और ये नाली का पानी यानी घग्गर नदी। कभी यहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी, लेकिन सरस्वती नदी लुप्त होने पर घग्गर नदी ने स्थान ले लिया है। और आप देख रहे हैं पानी बढ़ता हुआ, कैसे बढ़ता है पानी, ये देखिए
पानी के इधर से हवा चल रही है, हवा के साथ लहरें उठ रही है पानी की, और पानी तटबंध के किनारे तक पहुंचने की कोशिश में है। तो किसान और प्रशासन भी अपनी पूरी सक्रियता भूमि निभाते हुए इस पानी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सामने आप देख रहे हैं तटबंध के किनारे पानी लगा हुआ है और मिट्टी के बैग भर के छोड़े हैं और लगाए जा रहे हैं ताकि तटबंध को मजबूत कर दिया जाए और पानी से तटबंध टूट ना पाए। यहाँ से अब आप देखिए, यह घग्गर नदी की धार है और धार के उस तटबंध से और इस तटबंध से इनकी दूरी लगभग 2.25 बीघे है। 2.25 बीघे का मतलब 300 फीट के करीब है। और 300 फीट में ये पानी घग्गर नदी का इतनी तेज़ गति से बह रहा है, चौड़ाई 300 फीट के समथिंग है, इतनी तेज़ गति से बह रहा है। अगर कोई इसमें गिर जाए तो उसका बचना मुश्किल हो सकता है। तो आगे और मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये पेड़ भी घग्गर नदी के अंदर आ गया और पानी ने भी, घग्गर नदी के पानी ने इस पेड़ को भी छू लिया। कल तक पानी इस पेड़ के पास में नहीं था। ये देखिए 11,000 वोल्ट के 11,000 केवी लाइन जो है चल रही है और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो घग्गर नदी के पानी के अंदर है। और कभी भी यहाँ हादसा होने की आशंका रहती है। फ़िलहाल प्रशासन द्वारा मजबूती बनाए हुए हैं और ये पोल है, काफ़ी गहराई तक नीचे तक इसको रोपा गया है। उसके बाद इनके जो साइडों में तारें भी लगाई गई है ताकि ये हिले डुले नहीं। और 11,000 केवी की लाइन है और वो आगे आप नरमे की फसल और ज्वार की फसल को देख रहे हैं कि वह घग्गर नदी की चपेट में आ गई है और पानी ने उसको अपने आगोश में ले लिया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं पानी की कलामात, घग्गर नदी का पानी नरमे की फसल को रौंदता हुआ, आगे धाई की फसल को रौंदता हुआ आगे नूपगढ़ के लिए निकल रहा है और पाकिस्तान बॉर्डर कल बताते हैं सूत्रों के अनुसार कि पार कर गया। तो आप ये देख रहे हैं, आपको यहाँ से साफ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए न्यूज़ इंडिया।